Assalamu alaikum. How are you, students? I am your science teacher. Welcome to your first online class. Open your books. Open your books. Page number 31. Today we will be starting Unit 4, Unit 4, Chapter Photosynthesis and Respiration in Plants. As all of you know, plants are also living things. They also make food. Photosynthesis. What do you mean by photosynthesis? Photosynthesis is a process by which plants make their own food. यानी ये वो process है जिससे plants अपना खाना तैयार करते हैं. और respiration, all of you know, respiration क्या है? Respiration सांस लेने का अमल है. प्लांट्स में कैसे होता है ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ. रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन जो प्लांट्स रेस्पायर करते हैं यानी उनका सांस लेने का अमल है, उसमें वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. वो ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. ठीक है, अब हम यहाँ पर चैप्टर रीड करते हैं. चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 32. Most of our food comes from green plants that have seeds or from animals that eat the plants. We know that seed plants have roots, stems and leaves, and that each of these has something to do with the making of food. यानी सारा जो हमारा खाना है वो ग्रीन प्लांट से तकरीबन आता है. यानी हम उनकी सीड्स खाते हैं या फिर वो एनिमल्स होते हैं जो उनको घास है, जैसे एनिमल्स जो हैं जो चरते हैं, बकरियां हैं, ये वो तकरीबन पत्ते खाती हैं. ठीक है, और सीड प्लांट्स हैं उसके रूट्स होते हैं यानी जड़ें, स्टेम्स और लीव्स. स्टार्ट. इनसाइड द कवरिंग ऑफ अ सीड देयर इज़ अ टाइनी यंग प्लांट with food stored around it. When the plants start growing, the covering bursts. Roots push down into the soil and the stem and leaves push up into the air. The food stored in the seed is soon used up. To keep on growing, the plant must make its own food. Where does it get the materials to do this? They must come from the soil or the air or from both. There is no other place from which the materials would come. अब ये जो है प्लांट्स जो खाना तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए, ये वो तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से प्लांट्स खाना तैयार करते हैं. यानी जब प्लांट्स ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है पौधा, तो उसकी जो कवरिंग होती है, जो सीड होता है, वो बर्स्ट हो जाता है. रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ यानी सॉइल में होते हैं. रूट्स क्या होती हैं? जड़ें सॉइल में होती हैं और स्टेम और लीव्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं. अब जो है जब प्लांट्स बड़ा होने लगता है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना तैयार करने की वो ताकत रखता है. ठीक है, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स वी कैन गेट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर्स एंड विटामिन्स. ऑल दीज टाइप्स ऑफ फूड्स आर कंपाउंड्स. अब पिछले चैप्टर में हमने कंपाउंड्स पढ़े थे कि कंपाउंड्स क्या हैं. ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स क्या बना रहे हैं हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, यानी ये सारे जो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो हमारे लिए प्लांट्स तैयार करते हैं. यानी हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन प्लांट्स हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यानी अपने खाने बनाने के प्रोसेस से भी प्लांट्स वो फ़ायदेमंद चीज़ें हमें दे रहे हैं जो प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन्स जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं. दे आर मेड फ्रॉम द सेम 3 एलिमेंट्स. अच्छा, कार्बन, ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या थे? एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनते हैं और एलिमेंट्स अलग अलग क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और सनलाइट. सनलाइट जो है वो सूरज की रोशनी, पानी और ये 3 एलिमेंट्स, इससे मिलाकर पौधे हमारे लिए खाना तैयार करते हैं. Do plants get sugar and starch from the air or the soil? अब ये सवाल किया गया है कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं.
To make carbohydrates, green plants must have materials that contain the three elements. अब यही three elements. To make carbohydrates, green plants must have materials that contain the three elements: carbon, hydrogen, and oxygen. In the soil around the roots, there is water, a compound of hydrogen and oxygen. Around the stem and leaves, there is air. One of the gases in the air is carbon dioxide, a compound of carbon and oxygen. The roots of green plants take in water from the soil while their leaves take in carbon dioxide from the air. From all these sources, green plants get the three elements that they need to make carbohydrates. अब इस पैराग्राफ में ये सारा बताया गया है कि प्लांट्स को वो मटेरियल कहाँ से मिलता है जिससे ये अपना खाना तैयार करें। ठीक है, पानी जो है, सॉइल जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है, तो रूट्स से ज़रिए पौधों को पानी मिल जाता है जो हम देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है जो हम एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो सराउंडिंग्स में होती है, वो हम लोगों को प्लांट्स को मिल जाती है एयर से। इसके अलावा सनलाइट होती है जो वो सूरज की रोशनी से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स को इस तरह से मिलते हैं जिससे ये खाना तैयार करते हैं। होप you all will read this whole paragraph and try to understand. If you have any problem, you can ask me. या आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। Thank you students.